स्कूल फाइट जिससे मैं कोसों दूर रहता था। और फिर जब मैं बड़ी क्लास में गया तो मैं गैंगस्टर बन गया था। फिर छोटी बातों पे गुस्सा आ जाना, दोस्तों से लड़ लेना और बहुत सारी चीजें। रुको रुको, आपको समझ नहीं आया होगा। आपको मैं ये कहानी शुरू से बताता हूँ। तो हाय, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आर्केड एनिमेशन। बिना सब्सक्राइब करे तो कर दो यार, मुझे बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता। और जब तक मैं बोलता नहीं हूँ तुम लोग करते भी नहीं हो। बड़े हरामी हो यार तुम लोग। एनीवेज, तो टॉपिक पे वापस आते हैं। तो स्कूल फाइट्स, मैं आगे जो भी बोलने वाला हूँ वो सब लड़कों के लिए रिलेटेबल होगा। तो जब मैं छोटी क्लास में था, कुछ फर्स्ट टू फिफ्थ या सेवन, तब तक सब सही चल रहा रहता है। दोस्त भी अच्छे रहते हैं, जिंदगी फुल पीसफुल मोड पे चलती जाती है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि तब दोस्त रियल रहते हैं, अभी की तरफ फेक एक्ट नहीं करते। एनीवेज, तो फर्स्ट टू सेवन क्लास में सब सही चल रहा रहता है। फिर जब एट क्लास आती है तो वो चेंज हर एक इंसान में आता है कि सब दोस्त डबल मीनिंग जोक्स मारते हैं, जबकि वो सेंस भी नहीं बनाते। और हमेशा वो सामने वाले बंदे को मॉक करने की, उससे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मुझे तो पर्सनली ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद, जो हमेशा इलॉजिकल बातें करते हैं और सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से मेरी एट्थ और नाइन्थ क्लास में बहुत लड़ाइयाँ हुई है, और शायद गलती मेरी भी थी। मैं उस उम्र में बहुत इंटेलेक्चुअल बंदा था, और जब कोई मुझे बिन बात का मॉक करता था तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता था। इवन मैं गलती से मम्मी पापा को भी डांट देता हूँ यार, फिर थप्पड़ खा के सॉरी भी बोल देता हूँ। मम्मी पापा अगर आपकी वीडियो देख रहे हो तो सॉरी, कभी कभी मैं ज्यादा बोल देता हूँ। एनीवेज, तो एक बार की बात है, मेरा इस बंदे से पंगा हो जाता है। हम इस बंदे का नाम रखेंगे आदित्य, क्योंकि इसका रियल नेम है। मैं इसका सरनेम नहीं बोलूंगा वरना वापस पंगे हो जाएंगे। तो होता कुछ ऐसा है, मैं तब रहता था नाइन्थ क्लास में, तो हमारा फर्स्ट यूनिट टेस्ट चल रहा था और उस दिन लास्ट पेपर था। फिर मेरे और आदित्य के बीच में बात चली रहती है। फिर तभी वो मेरी मम्मी के ऊपर एक ऐसी चीज बोल देता है जिसे सुन के मेरा खून खौल जाता है। मेरे को सबसे ज्यादा गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि उस टाइम पे मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट रहती है, और वो जिस रीजन से एडमिट थी, ये बंदा उसी रीजन पे एक गंदा सा जोक बोल देता है, जिसे सुन के मैं एकदम अलग मूड में चले जाता हूँ। और मेरा वही मन कर रहा था कि इस बंदे को यहीं पे खत्म कर दूं। तब एग्जामिनर आ जाता है और हमें रोल नंबर वाइज बैठा देता है और हम एग्जाम देने लगते हैं। पर जैसा कि मैंने बताया था कि वो उस दिन लास्ट पेपर चल रहा था, तो उस एग्जाम के बाद 2 दिन की छुट्टी रहती है। और उन 2 दिन की छुट्टियों में मैंने इस बंदे को इतना व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे इतनी धमकियां और गालियां भेजी थी कि उसने मुझे दोनों जगह से ब्लॉक कर दिया था। फिर 2 दिन बीत जाते हैं और स्कूल चालू होती है। फिर मैं एकदम ऐसे मूड में स्कूल जाता हूँ कि जैसे वहां जाके मुझे उससे जंग लड़नी है। तब मेरे स्कूल पहुंचने के बाद मुझे वो बंदा कॉरिडोर पे मिलता है। फिर मैं उसको पूरी जान लगा के धक्का देता हूँ, और वो मुझे अटैक नहीं करता। वो मुझे सॉरी सॉरी बोलने लगता है और मुझसे माफी मांगने लगता है, और मेरे बाकी के दोस्त लोग भी वहां आके मुझे मना लेते हैं। फिर मैं भी उन्हें उसे वार्निंग देके छोड़ देता हूँ, क्योंकि भले ही उस दिन उसने मुझे गुस्सा दिलाया था, पर वो मेरा फोर्थ स्टैंडर्ड से दोस्त था और वो अपनी गलती को भी मान लिया था। इसलिए फिर मैं उसे छोड़ देता हूँ, और अब मेरे और उसके बीच में सब कुछ ठीक है। नंबर 2, तो ये भी 9th क्लास की बात है। इस बंदे का नाम था सार्थक। ऑब्वियसली मैं इसका सर भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस बंदे की अब तक मेरे से लड़ाई चल रही है। एनीवेज, तो होता कुछ ऐसा है कि हमारी स्कूल पिकनिक जाने वाली थी और मेरे सारे दोस्त लोग पिकनिक जा रहे थे। पर फिर भी मेरी भी तबीयत थोड़ी खराब थी उन दिनों, तो मैं सोचा रहने देते हैं, इस साल नहीं जाते हैं। और इसलिए मैं खुद अपने समझदारी से पिकनिक जाने के लिए मना कर देता हूँ। और जब स्कूल पिकनिक से आती है तो वो बंदा मुझे सारे दोस्तों के बीच में टॉन्ट मारते हुए बोलता है कि यार पिकनिक में कितना मजा आया ना, बेचारे कुछ गरीब लोग नहीं आ पाए। और तब वापस मेरा खून खोल जाता है। एक तो उस बंदे की मेरे से बहुत पहले से ही लड़ाई चल रही थी, फिर उस दिन मैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो जाता हूँ और पूरी पावर लगा के उसके चेस्ट के बीच में मारता हूँ, जिससे वो थोड़ा सा हिल जाता है। फिर मैं उसके सिर पे, जबड़े पे, हाथ पे, सब जगह अपने हाथ चला रहा था। तो मेरे हाथ इतने स्पीड में चल रहे थे कि जब तक मेरा एक मुक्का उसे महसूस होगा तब तक मैं 2 और मार दे रहा था। मेरे सारे दोस्त लोग शॉक हो गए थे, और पूरी क्लास उसे मुझसे पिटते हुए देख रही थी। जब मैं थोड़ा ज्यादा करने लगता हूँ तो मेरे कुछ दोस्त पीछे से मुझे खींच लेते हैं और वो लड़ाई वहीं खत्म हो जाती है। पर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो उस दिन मैं स्कूल से जब घर आ रहा था तो मुझे थोड़ा सा गिल्ट फील हो रहा था, क्योंकि मुझे उतना नहीं मार देना चाहिए था उस बंदे को। पर उसकी भी गलती थी, वो बहुत महीनों से मेरे पीछे पड़ा हुआ था, और उस दिन मेरा वोल्केनो इरप्ट हो गया। बाकी मैं किसी को जल्दी मारता नहीं हूँ। जैसे मैंने आदित्य को माफ कर दिया था, मैं लोगों को दूसरा चांस देने की कोशिश करता हूँ, ना ही उन्हें मारने की। पर मैं इसे भी माफ कर देता। पर इस बंदे के अंदर एक अलग ही वाइब थी। और भी मेरे स्कूल में लड़ाइयाँ हो गई है, बट आई थिंक कि वीडियो अच्छी खासी लंबी हो गई है, मेरा एनिमेट करने में जान निकल जाएगी। तो मैं शायद से इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा, बिकॉज मेरे को बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। और मुझे आपके साथ शेयर करने में अच्छा भी लगता है, पर आपको सब्सक्राइब करने में अच्छा नहीं लगता है। तो कर दो सब्सक्राइब भाई। ये वीडियो खत्म हो चुकी है।
आई नो कि मैं इस वीडियो में बहुत ज़्यादा एंग्री दिख रहा हूँ, बिकॉज वॉइस ओवर करते करते मुझे गुस्सा आने लगा, मेरे को कि वो सारे मोमेंट्स याद आने लगे। तो कर दीजिएगा। और तब तक के लिए बाय बाय, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। और लाइक सब्सक्राइब कर देना और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर देना, आर्कड एनिमेशन। फिर बाय बाय।